हाय गाइस, वेलकम टू यूमी एंड फूड। मैं हूं दीपशिखा। आज का जो मेरा वीडियो है वो ऐसे लोगों के लिए है जो अपने वज़न को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो अपना वज़न कम तो करना चाहते हैं लेकिन भूखे नहीं रह सकते और एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते और जिम जा के बोर हो चुके हैं। तो आज हम बनाएंगे मल्टीग्रेन रोटी। मल्टीग्रेन आटा जो है वो मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन मार्केट में जो आटा अवेलेबल है उसमें गेहूँ का आटा भी मिक्स होता है। गेहूं के आटे में जब हम गूंथते हैं तो उसमें ग्लूटेन जनरेट होता है जो वज़न कम करने के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो आज हम घर पर ही बनाएंगे मल्टीग्रेन रोटी। तो चलिए आइए किचन में मूव करते हैं और बनाते हैं मल्टीग्रेन रोटी। मल्टीग्रेन रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप बेसन, 1/4 कप जौ का आटा, 1/4 कप ज्वार का आटा और 1 बड़ी चम्मच रागी का आटा। रागी का आटा जो है उससे रोटी थोड़ी टाइट बनती है, इसलिए मैंने इसे कम क्वांटिटी में लिया है। आप चाहें तो, अगर नहीं लेना चाहें तो इसे नहीं भी ले सकते। और ये मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच अलसी जो है वो वेट लूज में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसलिए मैंने इसे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच सौंफ, और ये मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच सब्जा, ये जिसे तुकमारिया भी कहते हैं, और ये भी वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही मैंने लिया है नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर। सबसे पहले हम ये 1 छोटी चम्मच सब्जा को 1/4 कप पानी में भिगो देंगे। जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे तब तक ये भीगकर रेडी हो जाएगा, फूल जाएगा, और इसे फूलने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं और अपने बाकी की तैयारी करते हैं। अब हम सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और तवे को अच्छे से गरम कर लेंगे। तवा जो है गरम हो गया है। अब मैं इस पे अपने सारे सूखे मसाले डाल दूंगी। ये मैंने साबुत धनिया डाला है, जीरा और सौंफ, और इन सब मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक कि ये थोड़े कलर चेंज कर देंगे। मैं इसे तवे पर भून रही हूँ, आप चाहें तो किसी नॉनस्टिक पैन में भी भून सकते हैं। ये जो मसाले हैं ये थोड़े भुन गए हैं। अब मैं इसमें जो अलसी है वो डाल देती हूँ। अलसी जो है उसको वो भुनने के बाद थोड़ा तिड़कने लगती है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा बाद में डाल रही हूँ। और अगर आपको ऐसा लगे कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं इससे, तो आप उसे बिना भुने भी डाल सकते हैं, और चाहे तो आप उसे मिक्सी में पीस लीजिए और पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये जैसे ही भुनेगी तो ये तिड़कने लगी है, तो इसे बचाने के लिए मैं एक कपड़ा लिया है जिसकी मैंने 5-6 लेयर कर ली है। थोड़ा मोटा कपड़ा लिया है और उससे मैं उसे अच्छे से कवर कर दूंगी, जिससे ये उड़ेगी नहीं। और गैस की आंच को मैंने बिल्कुल कम कर दिया। अब और इस तरह से कुछ सेकंड्स के लिए मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगी, जिससे कि ये अपने आप भुन जाएगी। 1 मिनट हो गया है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और गैस को बंद करने के कुछ सेकंड के बाद आप ये कपड़ा हटाइएगा। और ये जो मेरे मसाले हैं ये अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इन्हें किसी बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ। ये जो मेरे जो मसाले हैं वो जो मैंने भून लिए थे, अब हम इन्हें पीस लेंगे। और इस तरह से मैंने चकले पर डालकर चकले पर पीस रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं इन्हें चकले पर पीस लूँगी, और इन्हें मुझे बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही पीसना है। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर या किसी सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं।
ये हमारा मसाला जो है वो पिसकर तैयार हो गया है। अब हम आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए मैंने बेसन इसमें डाल लिया है और इसी में ही मैं जौ का आटा, ये ज्वार का आटा, रागी का आटा, सारे आटों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये जो मैंने मसाला बना के रखा था इसे भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको कम क्वांटिटी में मसाला डालना हो तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं और इस मसाले को आप इस तरह से बना के रख के स्टोर भी कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक है जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने ये सेंधा नमक लिया है और ये मैंने आधी छोटी चम्मच इसमें डाला है। और ये मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं ये सब मसाले। अब हम इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे और ये जो सब्जियाँ मैंने भिगो के रखा था ये 10 से 15 मिनट में अच्छे से देखिए फूल गया है और ये बहुत ही थिक है। अगर आप उसमें पानी ज़्यादा डाल दें और बहुत ज़्यादा पतला हो तो आप इसे छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। और पहले हम ये मसाले अच्छे से मिला लेंगे और इसी के साथ ही मैं ये जो सब्जियाँ है ये भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। अब हम इसमें पानी ऐड करते हुए सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। पानी जो है वो हमें बहुत धीरे धीरे ऐड करना है क्योंकि इसमें बेसन है तो रोटी गीली हो सकती है। ये जो सब आटों का मेजरमेंट है वो मैंने इसी आधे कप से लिया था और इतना ही मैंने इसमें पानी लिया है। अब हम धीरे धीरे पानी डालते हुए आटा गूंदते हैं। जो हमारा सॉफ्ट आटा गूंदकर तैयार हो गया है और इतने आटे को गूंदने में मैंने आधे कप पानी का ही यूज़ किया है। ये आधा कप का भी आधा मतलब 1/4 कप पानी उसमें इतना आटा गूंदने में हमें यूज़ हुआ है। और ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट गूंदकर तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। और इतने आटे से हमारी 3 रोटी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो 2 से 3 रोटी से ज़्यादा आपको इस आटे की नहीं लेनी है और इतनी रोटी में आपका पेट जो है वो बहुत अच्छे से भर जाएगा। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं और इस आटे को गूंदने के बाद हमें उसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, हैंड टू हैंड उसी टाइम ही उससे रोटी बनानी है। और इस आटे को गूंदने में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो बेलने के लिए मैंने चकले पर एक पॉलीथीन लगा लिया है, आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इससे क्या है ये रोटी तवे चकले पे चिपकेगी नहीं। और इस तरह से जो हमारा सॉफ्ट पेड़ा बनकर तैयार था इस तरह से हमें इसे चकले पे रखना है और हल्के हाथों से थोड़ा प्रेस करते हुए इसे इस तरह से दबा देना है। इस रोटी को हमें बहुत ही हल्के हाथों से बेलन से बेलना है, ज़्यादा जोर आपको नहीं लगाना है। और इसे हमें एक बार चकले पे डालने के बाद उठाना नहीं है। आप चकले को इस तरह से घुमा के इस रोटी को चारों तरफ से बेलिए और बहुत ही हल्के हाथों से बेलिए, वरना ये आटा बहुत सॉफ्ट है, टूटने लगेगा। और बहुत ज़्यादा पतला हमें इस रोटी को नहीं बेलना है, इसे थोड़ा छोटा ही रखेंगे हम और थोड़ा थिक रखेंगे। अब इस रोटी को मैं चकले से हटा लूँगी और आप देखेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं बेला है, थोड़ा थिक बेला है इस रोटी को मैंने, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा पतली हुई रोटी तो ये बहुत टाइट हो जाएगी, खाने में बहुत टाइट लगेगी। और थोड़ी मोटी होगी तो सॉफ्ट रोटी बनेगी। इसी तरह से जो मैं अपनी बाकी की रोटी है उन्हें भी बेल लूँगी। हमारी तीनों रोटी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें सेकते हैं। तवा जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इस रोटी को तवे पे डाल देंगे और 1 से 2 मिनट एक साइड से सेकने के बाद हम इसे शिफ्ट करके दूसरी तरफ से सेकेंगे। और आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकिए, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे इसे मत सेकिएगा, वरना ये रोटी बहुत कड़क हो जाएगी। और ये बहुत छोटी छोटी रोटी हैं तो आप एक तवे पर एक साथ 2 रोटी भी डाल सकते हैं। इस तरह से रोटी का साइज जो है वो बहुत छोटा होने की वजह से एक बार में आप तवे पर दोनों रोटियों को एक साथ भी सेक सकते हैं। तो इस तरह से काम जो है बहुत ही फास्टली हो जाता है।
और ये हमारी एक रोटी जो है वो सिक कर तैयार हो गई है, इसे मैं हटा लूँगी। ये आप देखेंगे कि रोटी जो है वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है, जैसे हमारी नॉर्मल रोटी सिकती है। और इस रोटी को सेकने में आपको बिल्कुल भी घी का यूज़ नहीं करना है, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा घी लगाकर इसे खा सकते हैं, लेकिन सेकते टाइम आपको बिल्कुल भी घी नहीं लगाना है। बनने के बाद आप उसे हल्का सा बस इतना सा घी लगा के पूरी रोटी पे फैला सकते हैं। इससे रोटी बहुत सॉफ्ट लगेगी आपको, और इतने से घी से ज़्यादा फैट नहीं आएगा। और अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये जो हमारी मल्टीग्रेन रोटी है वो बनकर तैयार हो गई है, और आप इस रोटी को चाहे तो सब्जी के साथ, दही के साथ या किसी भी वेट लूज वाली चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो अपना वज़न घटाना चाहते हैं और जो परेशान है वज़न को लेकर, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नीचे एक बेल आइकन भी दिया है, उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग रेसिपी जब भी आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।